बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आबिद तमालवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आपका टीवी। आज हम 9th क्लास के बच्चों के लिए जो इनकम्प्लीट यानी गैर मुकम्मल ज़रबुल इमसाल होती हैं उनको मुकम्मल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये किस तरह ये मुकम्मल होती हैं और ये बड़ा इसमें से मार्क्स जो है ना वो मिल जाते हैं बच्चों को। वैसे भी याद होनी चाहिए। आम गुफ्तगू में जो है ना ये अमूमन हम बोलते हैं ये जुमले। तो मेरे पहलू में मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, मेरे साथी हैं शुरू से हमारे बड़े अहम, और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रोग्राम की अहमद साहब। तो जी नदीम साहब। जी सर, ये जो सिलेबस में शामिल है ना कुछ अधूरी जिसे ज़रबुल इमसाल कहेंगे उनको मुकम्मल करना है जी। बड़ी मारूफ इसमें मैं देख रहा हूँ कि भी जो है ना। अच्छा। हाँ जी। और उसमें जो हम क्योंकि पिछली प्रोग्राम में हम उनकी तशरीह करते रहे वो भी शामिल है, कुछ नई भी शामिल है। अच्छा अच्छा जी। इसमें सर इसमें जो पहली है वो है गरीब की जोरू और डैश डैश जिसे खाली जगह बोलते हैं। गरीब की जोरू क्या कहते हैं? सबकी बीवी, सबकी भाभी, सबकी भाभी। हाँ जी, सबकी भाभी। अच्छा, जो गरीब होता है ना जी। अच्छा, अब वो है कि वो मतलब है कि उसका प्रोटोकॉल नहीं होता। हाँ जी। कोई इतना उसका लशपश नहीं होता वो, इसलिए उसकी जो बीवी होती है, जोरो बीवी को कहते हैं, वो सबकी भाभी हो जाती है। तो इस तरह का ही मामला ऐसे ही है बिल्कुल। वो जो है ना कि भी अब आप देखते हैं ना किसी को कोई मतलब मोहल्लों की जो जिंदगी है उसमें अमूमन ये होता है कोई करीबी रिश्ते बना लिए जाते हैं। जो अगर किसी को बड़ी उम्र का उसको वालदा कह दिया, माँ जी कह दिया, ठीक है ना, जो हम उम्र है उसको बहन कह दिया, वहाँ चचा भी होते हैं, मामू भी होते हैं, वो सारे है ना वो सगे मामू नहीं होते। हाँ जी, वो सगे चचा भी नहीं होते। लेकिन ये है कि वो उसमें मतलब है कि एक ताल्लुक, एक यानी इक़दार है मुआशरती और एक महल्लाती जो जिंदगी है मोहल्लों की और गलियों की, उसका ये एक कल्चर है। उसकी वजह से जो है ना वो अच्छा, वो अक्सर औकात होता है वो मामू पुकारते हैं, हम पूछते हैं उनसे जो जानने वाले, यार ये आप कहते हैं जी उधर बस वो एक एहतराम के लिए, वो एहतराम वो होता है इस तरह ना सर, जिस तरह आपका कोई दोस्त है, उसका कोई बुजुर्ग मिल गया, वो अगर उसका मामू है तो आप भी मामू कह रहे हैं, आप भी मामू कह रहे हैं, हमारे मामू। जो गरीब के साथ ही मामला नहीं है, जिसको पता नहीं होता वो तो यही समझता है कि शायद सगे मामू होंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक रिश्ते हैं, ये एक चचा मामू और ये खाला, यानी जैसे हम आंटी कह देते हैं अपना मोहल्ले में जो हमारी माओ की मिलने वाली होती है या खाला भी कह देते हैं, तो ये होते हैं। हालांकि वो सगी खालाएं नहीं होती, लेकिन ये है कि एक एहतराम का रिश्ता है, ये अच्छी बात है, ये रवायात कायम रहनी। लेकिन इस ज़रबुल मिसल में ये बताया गया कि भी ये एहतराम और इज्जत जो है ना सिर्फ बड़ों के लिए है, जो आम आदमी के लिए उसकी बीवी को हमेशा आगे चला जाता है। फिर आगे सर दिल को दिल से डैश डैश, दिल को दिल से राह होती है। हाँ जी। और अच्छा, वो ये है कि ये एक ताल्लुक एक रूहानी है। वो कहते हैं एक वैसी बनी हुई है, छींक आ जाए बंदा तो ये कहते हैं कि जी वो किसी को याद कर रहा होता है या किसी ने उसको याद किया है, किसी ने उसको याद किया है। अब दिल को दिल से, जैसे मेरे दिल में ये हो कि अभी नदीम साहब आ जाए तो नदीम साहब दरवाजे से एंटर हो जाते हैं, तो वो उस वक्त बोला जाता है कि दिल को दिल से भी राह होती है। मुझे ये था कि नदीम साहब आ जाएंगे तो वो आ गए हैं। ऐसे ही जैसा मैं अब कुछ कहता हूँ तो आप कहते हैं मैं भी अभी यही कहने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिल में मैंने ये सोचा कि गोया ये भी मेरे दिल में ये मिसरा है। जी जी, आगे। फिर मारूं घुटना डैश डैश। जी, मारूं घुटना डैश डैश। अच्छा, ये आप ही बताएं। हाँ जी। मारूं घुटना फूटे आंख, मतलब ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि भी आप यकीन नहीं करेंगे कि घुटने से मैं आंख फोड़ दूंगा। हालांकि आंख कहाँ पर है, आंख घुटना कहाँ पर है, आगे भी ऐसी ज़रब मारूंगा कि आपको ज्यादा नुकसान होगा। आपको यानी मारूंगा इधर घुटने पे, यानी तकलीफ होगी आपकी आंख को, फूट जाएगी घुटना आपकी आंख पे, ऐसे मारूंगा आंख फूट जाएगी आपकी, जो मतलब नामुमकिन सी बात है। ये इस बारे में आता है कि आपको तवक्को से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। ये यानी किसी को धमकी देना हो, किसी को जब थ्रेट करते हैं तो उस वक्त ये जो है ना बोलते हैं कि भाई मैं तो एक ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि वो आंख तक पहुंचे। हाँ जी, घुटने से आंख फोड़ दूंगा मैं, इतनी आगे। फिर आ बैल डैश डैश, आ बैल मुझे मार, ये हम इसकी तशरीह भी कर चुके हैं पहले। ये मुझे मार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही बैठे बिठाए मतलब है कि किसी को अपने इस बात की दावत देना कि वो आपसे लड़ाई, या आप लड़ाई वाला माहौल पैदा कर, पंगा ले लेना, बैठे बैठे पंगा ले लेना। बहरहाल हमने मुकम्मल कर दिया। तो तशरीह आप पहले कर चुके हैं। हिसाब डैश डैश बख्शिश 100 जी, हिसाब जो बख्शिश 100। अच्छा, इसका सर ये है कि भी आपका हिसाब किताब जो है वो जो में है, जो ये अपना गंदम जो चीजें ली हैं, नहीं जौ एक तो गंदम होती है ना जी, एक जौ होता है, जौ अजनास जिसे बोलते हैं, जौ का दलिया भी होता है, जौ की वो सत्तू भी होते हैं,
और सत्तू बड़ा मतलब है कि बड़ा ताकतवर एक मशरूब है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी इस्तेमाल करते थे। अब भी अरब में ये इस्तेमाल होता है, ये सत्तू का इस्तेमाल, ये वैसे भी सुन्नत है जी। ये हो गया मुकम्मल। इसमें ये है कि भी हिसाब किताब तो आप जो में कर रहे हैं छोटा सा, लेकिन बख्शिश उसकी ज्यादा दे रहे हैं। कारोबार तो आपने किया है मतलब सैकड़ों में और बख्शिश हजारों में दे दिया जी। आगे जी। फिर है गुड़ से जो मरे डैश क्यों दूं जी। गुड़ से जो मरे डैश क्यों दूं? उसको मतलब है कि गुड़ से अगर मरता है तो उसको जहर क्यों? हाँ जहर क्यों? ये मुकम्मल हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब ये है कि कोई शुगर पेशेंट है। अच्छा, अब उसको अगर ज्यादा मीठा खिला देंगे तो उसकी शुगर जो है ना वो जाहिर हाई हो जाएगी। जब शुगर हाई हो जाएगी मर जाएगा। तो ये तो आप अगर वो गुड़ से मरता है तो जहर जरूर देनी है सर। ये तो आपने मतलब एक डॉक्टरी और जरा साइंसी किस्म का इसमें यह कि जो प्यार मोहब्बत से राम हो जाए तो उसको धमकी लगाने की क्या जरूरत है? धमकी लगाने की ना, प्यार दी मार दो, पंजाबी में कहते हैं प्यार दी मार दो। तो उस मौके पे ये बोला जाता है। फिर अगला असर है सर सूरत न शक्ल डैश डैश। सूरत में शक्ल और आगे वो मेरे ज़हन से निकल गया। पहाड़ से निकल, पहाड़ से बाहर से निकल, बाहर से निकल, पहाड़ में जाए। पहाड़ ये होता है मेरा ख्याल है ये तो ये ताने घूमने वाली। हाँ जी, बस पहाड़ जैसे ही है जी। पहाड़ से निकल जाओ पहाड़ भी ये वो सरोवर है वो ये मुकम्मल हो गया। हाँ जी, पहाड़ से निकल। वो जो हमने पिछली उसमें था सर दिल्ली के भागों चीका टूटा। हाँ जी, चीका मुकम्मल हो गया। हाँ जी, दिल्ली के भागों चीका टूटा मुकम्मल हो गया। हाँ जी, उसका तशरीह हमने की थी कि भी कोई तवक्को से ज्यादा मिल जाना। बासी कड़ी में उबाल आना। हाँ जी, तो ये भी यही है कि बेवक्त आदमी जो है ना बेवक्त जो है ना वो ये है कि बंदा काम करता ही नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं करता और फिर कहता लो जी मैं हूं करने लगा, इतना भी मैं करने लगा। तो वो उस वक्त बोलते हैं कि ये बासी कड़ी में उबाल आया। ये मामला है। फिर अगला है सर पाक रहो बेबाक रहो। हमने पिछले भी पढ़ा था जिसमें अगर कोई बंदा ईमानदार है वो किसी से डर खौफ नहीं होता। नहीं होता, बेबाक रहो, पाक रहो। हाँ जी, सूत न कपास जो लाहे से डैश डैश जी। इसका सर बनता है सूत न कपास जो लाहे से लठम लठा। ये इसकी तशरीह नहीं आई थी। हाँ जी, नया आया है जी। मतलब आपने मतलब है जुलाई से आपके पास ना सूत है ना कपास है और जाकर जुलाई से बैसो मुबासा करना पड़ गया ना आप उसके काम को जानते हैं। हाँ जी, अभी आपने उसको रॉ मटेरियल तो दिया, रॉ मटेरियल नहीं दिया जुलाई को जो जुलाई वो उसे कहते हैं जो कपड़ा बनता है। तो उसको आपने ना सूत दिया ना और जो लवाजमात है वो दिए और उस जाके उससे बहस कर रहे हैं। मतलब ये आमतौर पर तब बोला जाता है ना आप उस चीज से मुतल्लिका जानते नहीं है, फजूल में किसी एक्सपर्ट से जाके उस सिलसिले में बहस करने लगे। रवैये हैं हमारे आजकल के रवैये हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वो पंजाबी में बोलते थे कि सियाने दा किया थे आमले दा खादा बाद इस पता लगता है। हाँ तो ये सियानों ने ये ज़रबुल मिसाल बनाई है अपने तजर्बात अपने मुशाहदात जो है ना उनकी रोशनी में। ये आम जिंदगी में ये रूनमा होती हैं चीजें जी। आगे इसमें बड़ा मारूफ है जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। जो बिल्कुल यानी जो लोगों की जुबान पे होता है, लोग कहते हैं कि लगता है जी आज बारिश आएगी, वो देखते हैं कि मौसम के तेवर कुछ इस तरह के हैं तो अब अमूमन लोग कहते हैं कि शाम तक बारिश हो जाएगी। ये जैसे बारिश की पेशीन गोई करते हैं महकमा मौसमियात वाले, तो इसी तरह हमारे जो नीचे रहने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जी लगता है आज बारिश आएगी। वो लोगों की जुबान पे इसी तरह और चीजें हैं और बातें हैं कि जी बजट आया तो महंगाई बढ़ जाएगी। आम लोगों की जुबान पे आम लोग से ये कि जो अगर आम लोग एक किसी मुद्दे की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो समझो कि ये निकारा खुदा है, खुदा की आवाज है, ये खुदा की आवाज है। अच्छा, ये भी चीजें है ना कि ये जो ख्याल है हमारे दिमाग में दिल में जो चीजें आती है ये अल्लाह नहीं डालती है, तो इसलिए वो चीजें अक्सर औकात सच्ची हो जाती है। ठीक हो जाए, मतलब किसी कम को मतलब कमतर ना समझा जाए। अगर कोई छोटा है या मतलब कम है तो उसको छोटा ना समझा जाए। आगे फिर आदमी का शैतान डैश हमने लास्ट टाइम भी किया था। आदमी का शैतान आदमी होता है। आदमी होता है जी। आदमी वो मुझे जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे, उनका एक शेर याद आ गया कि क्या क़यामत है कि इस दौरे तरक्की में जिगर आदमी से आदमी का हक अदा होता है। तो जो कहते हैं ना मोमिन पे बहुत है जी। अब देखो ना अल्लाह जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अब ये जनाजा जो होता है तो ये हक है मोमिन का कि अगर एक मोमिन फौत हुआ तो हम उसका जनाजा करें। अगर वो बीमार है उसकी इयादत करें, अगर उसको कुछ चोट लग गई है उसको कोई नुकसान हो गया है तो हम उसका अजाला करें, उसकी दिलजोई करें, उसका जो है ना वो दिल रखने के लिए जो है ना वो ये करें। इससे कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि कहते हैं ना दिल में अल्लाह बैठा हुआ है। तो ये अगर किसी का दिल खुश होता है किसी भाई का तो हमारे एक छोटे से बोल से, हमारे एक शुक्रिया से, हमारे एक तसल्ली से, तशफ़ी के अल्फाज से, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी नेकी है, इस पर खर्च भी कुछ नहीं आता जी। आगे सर अगला है सर काजी के घर के
डैश डैश काजी काजी के घर के डैश 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 जी इसमें से हाँ जी हाँ जी काजी के घर के चूहे भी सियाने। अच्छा, जी जी अच्छा, अब ये काजी के घर के चूहे भी सियाने। हाँ जी, तो ये क्या मामला ये है कि भी जो जिस घर में पढ़े लिखे सियाने बंदे रहते हैं, उनके कमतर लोग भी सियानी बातें करते हैं। वो जाहिर है, वो कहते हैं ना जी कि जिन्हें घर दाने और कमले भी सियाने। अच्छा, अब हाँ, जिनके घर दाने कमले भी सियाने, वो कहते हैं ना पटवारी। हाँ जी, पटवारी जो होता है, जो जमीनों का हिसाब किताब करता है, वो कहते हैं वो बड़ा समझदार होता है जी। अच्छा, क्यों समझदार होता है? अब उसका ताल्लुक जिम्मेदारों से, सारे बड़े बड़े अफसरान जिसके पास जमीन ही नहीं है सर, बड़े तो पटवारी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए वो बड़े बड़े जागीरदार जिम्मेदार उनके साथ उसकी डीलिंग होती है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के घरों में जो एक मामूली सा एक मुलाजम भी होता है ना, वो भी बड़ा समझदार है, अदना सा जो उनका अदली है, जो उनका खाना बनाने वाला है, उनका उसको भी बड़ी समझबूझ आ जाती है, उनकी बातें सुनता है, उस माहौल में रहता है, उस माहौल का असर हो जाता है। फिर सर आपने पिछली दफा भी पढ़ा था हमने बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ जी, यही है कि कोई बूढ़ा बंदा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा वो कोई बड़ा मेकअप करके और अपने आप को बना संवार के जो जब रखता है तो उसको उसके उस वक्त उम्र से ज्यादा मुकम्मल कर दिया हमने, बूढ़ी घोड़ी, ये आगे लाल लगाम लगा दे, ये ज़रबुल मिश्र मुकम्मल हो गई। हमने तशरीह पहले कर दी जी। जिसकी लाठी डैश उसकी भैंस जी, हमने पहले तशरीह कर चुके हैं इसके साथ। जिसके पास ताकत है, पावर है, वसाइल है, वो ले जाता है चीजें। हाँ जी, वो उसी के पास इक़्तिदार है। और मुझे अच्छा अपना शेर एक याद आ गया, वो बिल्कुल इसका मफ़हूम है कि शहर भर में रिस्क जो तकसीम होना था उसे, शहर भर में रिस्क जो तकसीम होना था उसे फर्द वाहिद ले गया ताकत के बल पे छीन, यानी वो रिस्क जो 10 बंदों में, 100 में, 200 में तकसीम होना था, एक ही बंदा ले गया। और ये होता है, ये हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर सर हमने पिछले उसमें पढ़ा था उल्टे बांस, बरेली को हाँ ऐसे, तो बरेली में बांस होते हैं, तो उल्टे बांस बरेली में जाकर, बरेली में जाके बांसों का कारोबार करेगा, वो तो नहीं चलेगा। हाँ जी, तो बस ये है। फिर अगला है सर बद अच्छा डैश बुरा, बदनाम बुरा मुकम्मल हो गया। हाँ जी, पहले चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ जी, यानी जो चोर होता है ना, वो अब ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये कैसे मशकूक, यानी 10 बंदे बैठे होते हैं, 10 में से एक को बुलाते हैं तरह, उसको कहते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, वो चोर निकलता है। तो ये है कि वो उसकी बातों से, उसके अंदाज से, वो वैसे तो लग रहा होता है, साबित कर रहा होता है कि वो चोर नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो समझदार सियाने हैं, जो समझते हैं इसके पीछे की कहानी, इसके जो पीछे की है ना, जो मुझे इल्म है कि वो एक घर में वारदात हुई, चोरी हुई, तो सियाने बंदे ने वो 4-5 जो मारूफ चोर थे उनको इकट्ठा किया कि यहाँ भी है, तो किसी सियाने ने कहा कि भी जिसने चोरी किया ना उसके सर पे तिनका है, तो उसने वो सर पे हाथ मार दिया, तो चोर ने था वो जुमला बन गया। काफी नहीं हो गई सर, आखिरी है सर इसकी, मतलब दूध का दूध पानी का पानी जी। यानी ये है कि बिल्कुल इंसाफ कर देना कि दूध का दूध, पानी और दूध अलग अलग दोनों चीज, सच और जब इंसाफ बिल्कुल 100% हो जी, किसी के साथ अगर कुछ ज्यादती हुई या उसकी आप तलाफी कर दें, उसकी आप उसको कंपनसेट कर दें, तो ऐसे मौके पर ये बोला जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। हमें भी चाहिए कि हम मुआशरे में अपने रवैयों से, अपनी आदत व अतवार से दूसरों के साथ कोई किसी किस्म की अगर कुछ ज्यादती हुई है किसी के साथ, तो उसको इंसाफ दिलाने में अपनी कोशिशें जो है ना वो जारी और सारी रखें। अपना किरदार जो है वो मुआशरे की बेहतरी के लिए जो है ना वो अदा करते रहे। अपने इर्द गिर्द का और प्यारे वतन पाकिस्तान का बहुत ख्याल कीजिए। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। बहुत शुक्रिया।